नमस्कार, अपना बिहार देख रहे हैं आप और मैं हूं आप सबके साथ सोनाली सिंह। बुलेटिन की शुरुआत मधुबनी से आ रही एक बड़ी खबर के साथ करते हैं, जहां पानी में डूबने से 3 बच्चों की मौत हो गई है। चचरी पुल पर पैर फिसलने से ये हादसा हुआ। आपको बता दें कि चचरी पुल पर बच्चों का पैर फिसल गया था, जिसकी वजह से ये हादसा हुआ। रहेका थाने के डुमरी गांव की ये पूरी घटना बताई जा रही है और इस हादसे के बाद गांव में मातम पसर चुका है। वहीं गुस्साए ग्रामीणों ने सड़क जाम कर दिया है। तो मधुबनी से एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर रहेका थाना के डुमरी गांव में ये घटना हुई। 3 बच्चों की मौत हो गई। वहीं गुस्साए ग्रामीणों ने इस घटना के बाद सड़क जाम कर दिया। आपको बता दें कि पानी में डूबने से 3 बच्चों की मौत हो गई। चचरी पुल पर पैर फिसलने से ये पूरा हादसा बताया जा रहा है और जिसके बाद से गांव में मातम पसर चुका है। दरभंगा पार्सल बम ब्लास्ट के आरोपियों इमरान और नासिर को न्यायिक हिरासत में बेऊर जेल भेज दिया गया। आज दोनों को कोर्ट में पेश किया गया, जिसके बाद उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। 23 जुलाई तक दोनों जेल में ही रहेंगे। जानकारी दे रहे हैं न्यूज 18 संवाददाता अमित कुमार। दरभंगा पार्सल ब्लास्ट मामले में हैदराबाद से गिरफ्तार नासिर और इमरान को आज पटना के एनआईए कोर्ट में पेश करने के लिए एनआईए के अधिकारी एटीएस की कड़ी सुरक्षा के बीच लेकर के आए थे, जहां पे एनआईए के जो न्यायाधीश हैं वो अवकाश पे थे, जिसके कारण से जो रेगुलर कोर्ट है, कोर्ट संख्या 13, उसमें जो है वो पेशी की गई। पेशी के बाद नासिर और इमरान को 7 दिनों के लिए जो है वो न्यायिक हिरासत में बेऊर जेल भेज दिया गया और 23 जुलाई को जो है इन लोगों की फिर से जो है पेशी एनआईए के कोर्ट में होगी। बताते चले कि इमरान और नासिर को पिछले 15 दिनों से एनआईए अपने पास रिमांड पे रखी हुई थी, लगातार पूछताछ कर रही थी। पूछताछ के दौरान कई अहम खुलासा नासिर और इमरान ने किया है और अब चूंकि इस मामले में 23 जुलाई को फिर से सुनवाई होगी। 23 जुलाई को नासिर और इमरान के साथ साथ कफील और सलीम, इसकी भी पेशी होगी और पेशी में जो है क्या कुछ बातें सामने निकल कर आती है, ये देखना अहम होगा। कहा यह भी जा रहा है, एनआईए के जो सूत्र हैं उनसे जो जानकारी मिल रही है उनके मुताबिक 23 जुलाई को जब पेशी होगी तो एनआईए सलीम की जो है वो रिमांड मांग सकती है, क्योंकि सलीम अब तक जो है अस्वस्थ होने के कारण बेऊर जेल में न्यायिक हिरासत में ही बंद है। तो ऐसे में उससे पूछताछ एनआईए नहीं कर पाई है। तो इस कारण से एनआईए अगली सुनवाई 23 जुलाई को जब होगी, जब सभी की पेशी कोर्ट में होगी, इस एनआईए कोर्ट में, तो सलीम की रिमांड जो है वो एनआईए कोर्ट से मांग सकती है। कैमरा पर्सन दीपक के साथ अमित कुमार, न्यूज 18 पटना। अब बुलेटिन में बात करते हैं पूर्ण शराबबंदी वाले राज्य बिहार की, जहां कानून तो सख्त है लेकिन माफिया बेखौफ हैं, क्योंकि शराब माफिया बेखौफ होकर यहां मौत बांट रहे हैं। जी हां, बिहार में शराब माफिया मौत बांट रहे हैं। ये हम नहीं बल्कि ये खबर कह रही है। इससे समझने के लिए 2 दिनों के अंदर अंदर 2 बड़ी खबरों को देखिए। तस्वीरें अलग अलग जिले की हैं। एक जगह शराब तस्कर काम में अड़चन डालने पर बेखौफ होकर पुलिस वाले को कुचलकर मार डालते हैं, तो वहीं दूसरी जगह से शराबबंदी के बीच शराब बिकने की खबर सामने आई है, जिसे पीकर 9 लोगों की मौत हो जाती है। हालांकि अब तक शराब से मौत होने की पुष्टि नहीं हुई, लेकिन संदिग्ध जरूर है। कितना रोकल के गाड़ी बेतिया में 9 लोगों की मौत की जांच की शुरुआत हो गई है। प्रशासन की टीम आज देवराज देवरवा गांव पहुंची, जहां अलग अलग जगहों पर छापेमारी कर रही। वहीं स्थानीय लोगों का दावा है कि मौत शराब पीने से हुई है, लेकिन लोगों ने शराब कहां पी ली थी इसकी जानकारी नहीं मिल पाई है। वहीं प्रशासन पूरे मामले पर चुप्पी साधे है। वहीं देखिए, बेतिया में 9 लोगों की मौत के मामले में डीएम ने कहा कि 2 लोगों की बीमारी से मौत हुई, जबकि एक व्यक्ति में शराब पीने की पुष्टि की गई है, जिसका इलाज चल रहा है। वहीं गांव में शराब बेचने के आरोप में 4 लोगों को हिरासत में लिया गया है। 2 ऐसे मामले थे जिसमें कि जो एक गांव का एक व्यक्ति है, जो वहाँ से लगभग देवरवा से 3.5 किलोमीटर दूरी पे गांव है बगही, वहाँ का जो रतुल मिस्त्री थे, उसके बारे में उनके गांव घर वालों ने बताया कि
ये जो है लगातार बीमार चल रहे थे और डायलिसिस के भी पेशेंट थे और अगला डायलिसिस इनका 16 को होने भी वाला था और ये कभी भी जो है शराब को कभी छुए भी नहीं है, 55 ईयर्स ओल्ड एजेड थे। और दूसरा एक और व्यक्ति थे जो देवरुआ के थे। इन दोनों ने अपना प्रिस्क्रिप्शन और हिस्ट्री, मेडिकल हिस्ट्री भी दिखाई। व्यक्ति है मुमताज़ करके, वो बेतिया के एक प्राइवेट नर्सिंग होम में आस्था, वहाँ पे वो भर्ती हैं और तत्काल जो है यहाँ से टीम भेजी गई और वहाँ जो उनके भाई थे उन्होंने बताया कि जो इसके मुमताज़ के भाई थे उन्होंने बताया कि शराब पीने से जो है इनकी ये तबीयत खराब हुई है और उन्होंने ये भी बताया कि गांव में एक व्यक्ति है जो इस तरह का काम करता है। हाल इसमें FIR लॉन्च किया गया है, तुरंत छापेमारी की गई और वहाँ से अरेस्टिंग वगैरह भी की गई है। उसके साथ ही उस पूरे एरिया में जो है लगातार ड्राइव चलाया जा रहा है। और देखिए, बिहार में इस साल केवल शराब पीने से मौत की बात करें तो आंकड़े देखकर आप हैरान रह जाएंगे। आप भी सोचने लगेंगे कि माफिया कैसे शराब पिलाकर लोगों को मार रहे हैं। 5 फरवरी 2021 कैमूर कुड़ासन में शराब पीने से 2 की मौत। देखिए, हम आपको ग्राफिक्स के जरिए दिखा रहे हैं। 20 फरवरी 2021 गोपालगंज के मंझवालिया में 6 लोगों की मौत शराब पीने की वजह से। वहीं फरवरी 2021 में मुजफ्फरपुर के कटरा और मनियारी में 7 लोगों की मौत शराब पीने से हुई। मार्च 2021 की बात करें तो नवादा, गोंदापुर, बुधौल और खरीदी बिघा में 15 लोगों की मौत हुई। वहीं 5 फरवरी 2021 में कैमूर के कुड़ासन में शराब पीने से लोगों की मौत हुई। और हम आपको तारीख दिखा रहे हैं कि किस तरीके से शराब माफिया बिल्कुल बेखौफ हो गए हैं। और देखिए, बिहार के अलग अलग जिलों में किस तरीके से लोगों की मौत शराब पीने की वजह से हुई है वो भी आपको दिखा रहे हैं। 5 फरवरी 2021 कैमूर के कुड़ासन में शराब पीने से 2 लोगों की मौत हो जाती है। और इस वक्त दरभंगा से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। केवटी पुलिसकर्मी हत्या मामले में 6 लोग गिरफ्तार किए गए हैं। 6 शराब माफियाओं को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। मंगलवार की रात जवान की गाड़ी से कुचलकर हत्या कर दी गई थी। आपको बता दें कि वाहन चेकिंग के दौरान जवान पर गाड़ी चढ़ाई गई थी। तो एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर केवटी पुलिसकर्मी हत्या मामले में 6 लोगों की गिरफ्तारी की गई है और 6 शराब माफियाओं को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। वैशाली के सदर अनुमंडल के भगवानपुर में बिजली के खंभे हटाने के विवाद में 2 पक्ष आपस में भिड़ गए और इस दौरान दोनों पक्ष की ओर से एक दूसरे पर लाठी डंडे से हमला किया गया। मारपीट का वीडियो वायरल हो रहा है। मारपीट में 7 लोगों के घायल होने की बात बताई जा रही है। इस मामले में अभी तक किसी की गिरफ्तारी नहीं की गई है। और देखिए, तस्वीरें आपके सामने 2 पक्षों में किस तरीके से लाठी डंडे चल रहे हैं। और इस मामले में अभी तक हैरानी की बात यह है कि इस मामले में अभी तक पुलिस ने किसी को भी गिरफ्तार नहीं किया है। गया की नैली पंचायत के दुबहल गांव में बड़े पैमाने पर धर्मांतरण की खबरें के बाद विश्व हिंदू परिषद के लोग इस गांव में पहुंचे हैं और लोगों को समझाने की कोशिश की जा रही है। हालांकि महिलाओं का साफ तौर पर कहना है कि उन्होंने स्वेच्छा से धर्मांतरण कराया है। अभी हम मौजूद हूँ दुबहल गांव के महादेव टोला में और यहाँ पर बताया जा रहा है कि कई जो लोग हैं वो धर्मांतरण किए हैं, हिंदू से ईसाई धर्म परिवर्तन किए गए हैं। हालांकि न्यूज़ 18 ने खबर दिखाई थी और खबर का असर ही हुआ है कि और यहाँ पर लोग कई जो लोग हैं जो विश्व हिंदू परिषद के लोग हैं वो इस गांव में पहुँचे हैं और यहाँ जो महिलाएं हैं महादेव टोला के जो लोग हैं उन्हें समझाने का प्रयास कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो संख्या है वो काफ़ी है, भीड़ लगी हुई है। आप देख सकते हैं कि घरों में भी आप देख सकते हैं कि जो चिन्ह होता है ईसाई धर्म का जो चिन्ह होता है वो आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि अपने अपने घरों में जो लोग हैं वो ईसाई धर्म को मान लिए हैं। अच्छा, पहले महिलाएं पहले उनसे बात करते हैं। अच्छा, ये क्या किस चीज़ का चिन्ह है? ये यीशु मसीह के चिन्ह है। अच्छा, कैसे इसमें आप आ गए? कैसे आ गए? अथी देखते 10 साल से हम बेदाम हैं। जहाँ जाते हैं वजह नहीं जाए तो 20-30 हज़ार रुपया लेके जाते हैं।
तो 20-30 हज़ार रुपये लेके जाते हैं, तय पर भगत ही जाते हैं, तो वो चीज़ शैतान छोड़ देता, तो छोड़ देता तो नहीं एक खेवा से दू खेवा जब ने हमको में शैतान झूले लगा से दम 3 घंटा 2 घंटा हम बेहोश रहता तो फिर एक ठिया गया तो कल कि तुमको 50,000 ने घर फुटाएगा। किस लिए कोई जोर जबरदस्ती किया था? ना कोई नहीं, अपन मन से। तो पैसा से भी मिलता है, देता है लोग? नहीं, अपन जीवन लिए करते हैं, बाल बच्चा का जीवन लिए, पति के जीवन लिए जाते हैं। अब हमको 10 साल का बेटा था, उसको बहुत जोर तबीयत खराब था और बचने का कोई भरोसा नहीं था, तो इसलिए हम इस मछली की गारन किए और कुछ नहीं। और लोग कुछ लोग आते हैं यहाँ पर? नहीं आता, हम लोग बहुत गया चर्च में जाते थे, तो वहीं गया बेटा को लेकर, तो ठीक बेटा आज तक ठीक है। धर्म परिवर्तन किए गए हैं। आप देख सकते हैं कि ये जो पूरा टोला है वो दुबहल का टोला है, और बता सकते हैं कि ये सिर्फ इसी गांव के जो लोग नहीं बल्कि आगे भी एक गांव है, उस वहाँ के भी जो लोग हैं वो धर्म परिवर्तन किए गए हैं। देखिए, हम लोग तो किसी को जबरन, किसी का धर्म में परिवर्तित हो गया है तो उसको जबरन कोई काम नहीं कर सकते हैं। हाँ, हम लोग का जो प्रयास है कि वो किसी जगह यदि भूलवश कहीं किसी से भटक गए हैं तो अपने धर्म को वो मानने के लिए कैसे सजग हो सकते हैं, उसका हम लोग एक सरल तरीके से ये सफल प्रयास कर रहे हैं। हम लोग उनसे मिलने जुलने आए हैं, उनको बता रहे हैं कि ये भूत पिशाच प्रेत कुछ नहीं है, आप अपने कर्म पर अटल रहिए। हिंदू समाज हमारा बहुत पौराणिक समाज है, सनातन समाज हमारा इसी सनातन समाज से सर्व समाज हमारा बना है। बिहार मोटर ट्रांसपोर्ट फेडरेशन ने सरकार के रवैये से नाराज होकर आंदोलन की चेतावनी दी है और डीटीओ पर मनमानी का आरोप लगाया है। फेडरेशन ने साफ कहा है कि आधी से ज्यादा बसें घाटे की वजह से स्टैंड में खड़ी है तो सरकार को टैक्स में छूट देनी चाहिए। सारे लोग इसमें लिप्त हैं और अरबों अरब का। पिछले 4 महीने से लगातार बस में 50% यात्रियों को ही बैठने की इजाजत दी गई है। ऐसे में जो बस मालिक हैं वो घाटे से उबर नहीं रहे हैं। तो इस वक्त आपको हम दिखा रहे हैं मीठापुर बस स्टैंड में बिहार मोटर ट्रांसपोर्ट फेडरेशन ने बैठक की है और सरकार के खिलाफ आंदोलन का मन बना लिया है। फेडरेशन ने साफ कहा है कि जिस तरह से लगातार हम लोग अभी घाटे में चल रहे हैं, आधी से ज़्यादा बसें अभी स्टैंड में खड़ी रहती है और यात्री नहीं मिल रहे हैं, तो सरकार को टैक्स में छूट देने की ज़रूरत है। लेकिन सरकार टैक्स ले रही है और बस हमारी सड़कों पर सही से नहीं दौड़ रही है। 50% घाटे में ही कोरोना काल में, दूसरे प्रदेश में 31 दिसंबर तक टैक्स माफ़ किया गया। हम 50% लेके भी चल रहे हैं डीजल के बढ़ोतरी के कारण, और ये सरकार तरह तरह से जुर्म ढा रही है। हम लोगों के मांगों पर विचार नहीं की तो अंत में हम लोग पहले सांकेतिक हड़ताल करेंगे, उसके बाद परिवहन मालिक एवं परिवहन व्यवसाय से जुड़े सारे मजदूर सड़क पर आंदोलन को मजबूर होंगे। सरकार से ये लोग लगातार डिमांड कर रहे हैं, साथ ही अल्टीमेटम दे रहे हैं कि अगर डीटीओ के खिलाफ जिस तरह का आरोप लगाया जा रहा है, अगर जांच नहीं होती है, डीटीओ की मनमानी कम नहीं होती है और जो टैक्स है उसमें छूट नहीं दी जाती है, तो आने वाले वक्त हम चक्का जाम करेंगे और बस हड़ताल भी कर सकते हैं। रजनीश कुमार, न्यूज़ 18 पटना। और अब बात लापरवाह लोगों की जो कोरोना को दावत देने पर अड़े हैं। बक्सर की रामरेखा गंगा घाट पर लापरवाही की हद देखिए। यहाँ लोग कोरोना के नियमों को भूलकर मुंडन संस्कार में उमड़ पड़े हैं। तस्वीरें आपके सामने देखिए, हजारों की संख्या में घाट पर लोग नजर आ रहे हैं। न मास्क न सोशल डिस्टेंसिंग, सब कुछ गायब है। बताया जा रहा है कि पुलिस की व्यवस्था गेट पर है, लेकिन लोग दूसरे रास्तों से यहाँ आसानी से पहुँच रहे हैं। तस्वीरें देखेंगे तो आप भी दंग रह जाएंगे कि आखिर लोग इस तरह की लापरवाही, इस तरह की गलती कैसे कर सकते हैं। और देखिए, हम आपको 2 तस्वीरें दिखा रहे हैं। ये दोनों रामरेखा घाट की तस्वीरें हैं जहां पर एक मुंडन संस्कार में लोगों की भीड़ उमड़ी। और देखिए किस तरीके से लोग सोशल डिस्टेंसिंग को भूल चुके हैं, मास्क लगाना भूल चुके हैं और फिर से कोरोना को दावत दे रहे हैं। और वहीं जब लोगों की बेवकूफ़ी पर सवाल किया गया तो वो आस्था के नाम देने की कोशिश करते दिखे।
कुछ लोगों की लापरवाही भी कहा जा सकता है, ठीक है, लेकिन परंपरा के अनुसार लोग इसको भी करना जरूरी है, तो सब उसी में देख के यहाँ पे लोग उल्लंघन तो किए जा रहे हैं, तो इस पर कुछ ज़्यादा कहा नहीं जा सकता है। लेकिन कोरोना को लेकर सरकार मना के लिए भी है, कोरोना से डर नहीं है। कहाँ डर तो जरूर बा, आप लोग मास्क भी नहीं पहने हैं। नहीं मास्क अभी निकाले हैं, तो अभी निकाले हैं। चलो मास्क बता हमारा धार्मिक से लेना देना क्या है? अभी तो परंपरा जो है, परंपरा तो निभाया ही जाता है ना, और क्या कहा जाता है। सरकार कोरोना को लेकर के जो गाइडलाइन जारी की, सरकार को कोरोना नहीं हो रहा है, हो रहा है ना, तो इतना पब्लिक को लिए क्यों इतना कर रहा है ना। और देखिए, कटिहार में कोरोना टीका केंद्रों पर वैक्सीनेशन का काम जारी है। लोग वैक्सीन लेने के लिए सेंटरों पर पहुंच भी रहे हैं, लेकिन इस दौरान कोविड प्रोटोकॉल का पालन नहीं किया जा रहा है। 2 गज की दूरी का ख्याल भी नहीं रखा जाता, जिससे संक्रमण का खतरा बढ़ सकता है। कोरोना वैक्सीनेशन को लेकर कभी सुस्त रफ्तार के कारण चर्चा में रहने वाले कटिहार जिले में अब अभूतपूर्व परिवर्तन हुआ है। शहर के इलाकों में लगातार 6 अस्थायी कैंप के साथ साथ पूरे जिले में कई अस्थायी कैंप चलाया जा रहा है, जिसमें कटिहार जिले के लिए जो 21 लाख टीकाकरण का लक्ष्य रखा गया है, उसे बेहद जल्द पूरा करने का दावा किया जा रहा है। लेकिन इस बीच एक तस्वीर आपको दिखाते हैं। ये कटिहार जिला के सदर अस्पताल स्थित मॉडल वैक्सीनेशन केंद्र है, जहां सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक टीकाकरण होता है। टीकाकरण के लिए टीकाकरण के बाद जो बैठने की व्यवस्था है वो तो लगभग ठीक ठाक है, जो जरूरी दूरी है वो मेंटेनेबल है। लेकिन इस बीच एक जो तस्वीर है, ये तस्वीर थोड़ा बहुत हैरान करने की वाला है, क्योंकि जो वैक्सीनेशन के रजिस्ट्रेशन के लिए लोग आते हैं वो जरूरी दूरी मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं। सरकार की तरफ से भी लगातार इसको लेकर दिशा निर्देश दिया जा रहा है, और लोगों को भी ये समझना पड़ेगा वैक्सीनेशन के साथ साथ मास्क और जरूरी दूरी हर हाल में मेंटेन किया जाए, ताकि जो तीसरे लहर की चर्चा हो रहा है, अगर ऐसा हो तो ये वैक्सीनेशन पूरी तरह कारगर हो, क्योंकि बचाव ही एकमात्र तरीका है और लोगों को भी इसके लिए सजग होना पड़ेगा। लेकिन कटिहार के कई वैक्सीनेशन केंद्र में खासकर रजिस्ट्रेशन के दौर में लोग जरूरी दूरी मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं। ये कहीं ना कहीं अफसोसजनक और चिंता का विषय है। इस पर सरकार प्रशासन के साथ साथ आम लोगों को भी जागरूक होना पड़ेगा। सुब्रत, न्यूज़ 18 कटिहार। और देखिए, मुजफ्फरपुर की भी तस्वीर कुछ ऐसे ही नजर आ रही है, जहां वैक्सीनेशन केंद्रों पर भारी भीड़ देखी जा रही है। कोविड गाइडलाइन की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। लोग तो बेपरवाह हैं ही, सेंटर के अधिकारी भी सजग नहीं दिख रहे हैं। मुजफ्फरपुर सदर अस्पताल से देखिए संवाददाता सुधीर कुमार की रिपोर्ट। कोरोना की तीसरी लहर सर पर है और इसको लेकर वैक्सीनेशन जोरों पर है। और आप देखिए कि मुजफ्फरपुर के सदर अस्पताल का यह दृश्य हम आपको दिखाते हैं कि कितनी बड़ी तादाद में वैक्सीनेशन के लिए यहाँ लोग आए हैं और यहाँ कतार में खड़े हैं। आप देखिए कि ये जो है ये कतारें दिखा रही है कि आज कितने सारे लोग यहाँ पहुँचे हैं वैक्सीनेशन के लिए। लेकिन एक चीज़ यहाँ दिख रहा है, सोशल डिस्टेंसिंग की कमी। दिखाइए आप लोग। आप क्या कहना है? मैं एक कोरोना वॉरियर हूँ, बैंक एम्प्लॉय हूँ। क्या दिक्कत है बताइए? दिक्कत यह है कि मैं आधा घंटे के लिए छूट के आया हूँ। भारत सरकार के गाइडलाइंस के अनुसार कोरोना वॉरियर को प्रायोरिटी देना चाहिए। ये लोग यहाँ कुछ नहीं सुन रहे हैं, इनका अपना बंदे हैं। अंदर में देखिए सबको बैक डोर से दे रहे हैं, बाकी लोग लाइन में खड़े हैं। बाकी लोग लाइन। मेरा नाम सुरेश कुमार है, यूनियन बैंक। सुरेश जी थे, आप शिकायत कर रहे थे कि बाकी लोग लाइन में खड़े हैं। देखिए आप बुजुर्ग हैं, क्या दिक्कत? कुछ दिक्कत तो है कि सुन रहे हैं कि गार्ड के माध्यम से अंदर से पैसा लेकर के रजिस्ट्रेशन कर दे रहा है। अच्छा, एक चीज देख रहे हैं कि यहाँ बड़ी लोग सटे हैं, ये नहीं ये लग रहा है सोशल डिस्टेंसिंग का। बात तो सही है, सोशल डिस्टेंसिंग का। बड़ा आप लोग क्लोज खड़े हैं, ये तो कोरोना इसी से न फैलता है। गार्ड वार्ड नहीं है? गार्ड नहीं है, कुछ नहीं है। तो आप देखिए कि लोग परेशानी भी जता रहे हैं। लेकिन एक दृश्य बड़ा खराब यहाँ ये है कि यहाँ जो दृश्य है उसमें सोशल डिस्टेंसिंग कहीं कुछ नहीं दिख रहा है। और क्या हाल चाल है? ठीक है सर। लाइन लगा रहे हैं? हाँ, लाइन लगा। बड़ी सट गया इसे सोशल डिस्टेंसिंग दूरी है सर। कहाँ दूरी है? दूरी तो कहीं नहीं है।
थोड़ा इस- इस डिस्टेंस नहीं दिखाते हैं लोगों को। बता रहे हैं सबको, मास्क सब लगा रखे हैं। हाँ, तो थोड़ा सा दूरी तो कम है। दूरी ठीक है, थोड़ा दूरी बना कर रहे हैं। क्या नाम हुआ? उपेंद्र कुमार। ड्यूटी नहीं कर रहे हैं ठीक से? ड्यूटी करे सर, ड्यूटी क्या कर रहे हैं? आप देखिए कि जब मीडिया की टीम आई है तो उसके बाद ये सजग हुए और सोशल डिस्टेंसिंग बनाने की कवायद की जा रही है। इसको पहले से लागू कराते आप, देर कर दिए। हम छुट्टी पर आए हैं। तो ये नज़ारा है, ये मुजफ्फरपुर के सदर अस्पताल में नज़ारा है जहां कोरोना वैक्सीनेशन के लिए जो लाइन लगी है उसमें सोशल डिस्टेंसिंग नहीं है। कई तरह की शिकायतें भी रजिस्ट्रेशन को लेकर की गई है, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग जो बड़ा मसला है इस कोरोना को हराने में, उसकी बिल्कुल यहाँ धज्जी उड़ रही है। सुधीर कुमार, न्यूज़ 18 मुजफ्फरपुर।